हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन क्लास 10 डब्ल्यूबीसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली समझने वाले हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो आई कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो इंडिया था ना, इंडिया सबसे रिचेस्ट कंट्री था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया एक टाइम का सबसे रिचेस्ट कंट्री था वर्ल्ड में। आपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी ये सुना होगा कि इंडिया जो था सबसे रिचेस्ट था। इंडिया को एक टाइम को सोने की चीज़ा खाया जाता था। ठीक है, क्यों सोने की चीज़ा खाया जाता था आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए, इंडिया में जो था ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा था हमारे पास स्पाइसेस, उसके बाद था सिल्क, कॉटन और प्रीशियस स्टोन्स। इंडिया में ये सारे चीज़ थे जो इंडिया क्या करता था, मेनली एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, और इसका मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये ट्रेडर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस के लोग जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते थे मेनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। वैसे ही कुछ बिजनेसमैन थे इंग्लैंड के बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्लेवर बिजनेसमैन जिनको हम लोग बोल सकते हैं। क्लेवर तो नहीं, चोर बोल सकते हैं। ठीक है, कि इन्होंने हमारे इंडिया से बहुत कुछ चोरी किया। तो ये जो क्लेवर बिजनेसमैन थे, इंग्लैंड के क्लेवर बिजनेसमैन थे, वो लोग जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ के पास जो उस समय की थी रानी इंग्लैंड की। ठीक है, और बोलते हैं कि उनको क्वीन एलिजाबेथ को ऑफ़र करते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें एक बिजनेस इंडिया में जाके ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। और फिर वो लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि क्वीन एलिजाबेथ को लगता है कि उससे वो लोग क्या कमा सकते हैं, वेल्थ, बहुत ज़्यादा मात्रा में वेल्थ कमा सकते हैं। जिससे क्या करती है, जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो साइन कर देती है जो रॉयल चार्टर एक्ट है, उनको साइन कर देती है। 1600 में जो था वो रॉयल चार्टर एक्ट साइन हो गया था। ठीक है, और फिर 1600 में ही क्या हुआ, जो फर्स्ट जो शिप था वो भी आ जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, शिप 1600 में आता है और धीरे धीरे वो लोग जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो लोग क्या करते हैं, अपना फैक्ट्रीज़ को सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम लोग को देखने को ये मिलता है कि जो हमारे रूलर्स हैं, इंडियन रूलर्स, उस समय इंडिया में रूल करे थे मुगल्स। तो मुगल का जो रूल था ना वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वीक हो जाता है। और बिकॉज ऑफ वो वीकनेस की वजह से क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको मिल जाता है एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी, जिसका वजह से क्या करते हैं। और इंडियंस में ना, हमारे अंदर ना हमेशा क्या आदत है, हम लोग अपने आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। तो उस समय इंडिया के जो रूलर्स थे आपस में ही लड़ रहे थे, जिसका वजह से उनको मिल जाता है एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, जिसका वजह से क्या होता है, वो लोग हमारे ऊपर रूल करने का कोशिश करते हैं और उसमें वो लोग सक्सेस भी हो जाते हैं। क्या होता है कि 1757 में क्या होता है, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी जिसको बोलते हैं, जो हुआ था ब्रिटिशर्स और बंगाल के जो नवाब थे उस समय उनके बीच में हुआ था। और वो जो बैटल था वो जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स, और वो लोग ट्रेडर से बन जाते हैं रूलर्स। तो ये जो पूरा कहानी था, इस तरीक़ा से जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में आते तो है ट्रेडर्स बनने के लिए, बट वो बन जाते हैं रूलर्स बिकॉज ऑफ आवर वीकनेस, क्योंकि हम लोग के अंदर यूनिटी नहीं था। इसकी वजह से इंडियन रूलर्स के अंदर यूनिटी ना होने की वजह से वो लोग बन जाते हैं हमारे रूलर्स, और फिर हमारे ऊपर वो करते हैं पूरा कंट्रोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।